तो देखो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, यानी नेक्स्ट पीएम, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राहुल गांधी। देखो ऐसे तो इस रेस में बहुत लोग हैं, 3-4 लोगों का नाम मैं बताऊंगा इस रेस में है, पीएम बनने के रेस में है, लेकिन उनमें से सब लोग छटकर और 2 लोग ही हैं जो 2 लोग में ही लड़ाई होने वाली है। और वो 2 लोग कौन कौन है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका गेम ओवर हो चुका है। इनके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एंड अगर कांग्रेस सत्ता में आती है या फिर कोई अदर पार्टी अचानक से उभर के आ जाएगी, इन सारी चीजों पे आज बात करेंगे। और देखो आज आप लोगों को ना क्लियर हो जाएगा कि भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद से प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। ये भारत की फ्यूचर की बात है, तो ये सुनना थोड़ा जरूरी है, तो हो सके तो सुन लेना पूरा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें टाइम वेस्ट नहीं करके और डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। और देखो सबसे पहले तो अपन उन लोगों का नाम फिल्टर कर ले रहे हैं कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बनने के रेस में है या किनका फिर चांस है या फिर बनने के लायक हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की 1 नंबर पे स्थान आती है, 2nd नंबर पे योगी आदित्यनाथ हैं, एंड अगर आप 3rd नंबर पे जाते हो तो ममता बनर्जी को ले सकते हो, एंड 4th नंबर पे जाते हो तो फिर कोई और, पहले तो नीतीश कुमार को रखा जाता था 4th नंबर पे, लेकिन अब वो लिस्ट से बाहर हो चुके हैं पीएम के, तो अब अरविंद केजरीवाल को रख सकते हो आप। अगर 5 नंबर पे जाओगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ही कोई अमित शाह हो गए या फिर नितिन गडकरी हो गए। तो चलो ये तो अब क्लियर हो गया कि इतने लोग हैं, ठीक है, इस रेस में। लेकिन अब फिल्टर करना शुरू करते हैं कि सबसे पहले मतलब ऊपर कौन आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ममता बनर्जी को लेते हैं, बंगाल के सीएम रह चुके हैं 3 या 4 बार रह चुके होंगे, मुझे उतना कंफर्म पता नहीं है। तो देखो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसा आदमी बन जाए जिसको ना तो हिंदी सही से आता हो, या फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखे होंगे स्पीचेस उनकी कैसी है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, लोगों के अंदर जो मेजोरिटी है जो उनको जिताती है, उन मेजोरिटी वोटर्स के अंदर उनका पर्सनालिटी कितना है। देखो जैसे अपन छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये रिजल्ट नहीं होगा, ये मैं एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप राहुल गांधी को एक साइड में लेते हो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साइड में लेते हो, तो नरेंद्र मोदी का जो छवि है या जो भी स्टार्टिंग से बना हुआ है वो थोड़ा भी कॉमेडियन, और ये उनका जो भी छवि है इमोशनल, स्पीच भी देते हैं तो इमोशनल बात करते हैं, भाइयों बहनों ये लड़ाई गरीबों की लड़ाई से बहुत से ऐसे चीजें हैं, ठीक है। एंड वहीं पर दूसरी तरफ राहुल गांधी का अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब उनके अंदर कॉमेडी वाला ये सारी चीजें, अगर राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, उनमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया और ये इन सारी चीजों की वजह से राहुल गांधी थोड़ा सा पहले हो चुके थे, लेकिन अब फिर लाइन पे आ चुके हैं, ठीक है। और रुको अभी ये चीज बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकती है कि राहुल गांधी पीएम नहीं बनेंगे, ठीक है, आगे हम लोग और फिल्टर करते हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कंपेयर किए राहुल गांधी का, तो मोदी के साथ कंपेयर नहीं करना है क्योंकि मोदी अब हटने वाले। हम लोग मोदी को छोड़कर दूसरा कौन हो सकता है आने वाले भारत के पीएम, तो इस पे हम लोग बात करना था, ठीक है। तो अगर ममता बनर्जी से कंपेयर किया जाए राहुल गांधी का, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का, या फिर अरविंद केजरीवाल का, तो इन सारी लोगों से पीछे रह जाएंगे ममता बनर्जी। यहाँ तक कि अमित शाह से भी कंपेयर करेंगे ममता बनर्जी का, जो ज्यादातर लोग उनको जानते भी नहीं है ममता बनर्जी को, तो इतना हाईलाइट तो मुझे चांस नहीं लगता है, और इस वजह से उनको फिल्टर करके उनको थोड़ा साइड में रखा जाता है। एंड अब ले लेते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो अरविंद केजरीवाल काफी मतलब सीएम रह चुके हैं दिल्ली का, और पूरा देश जानता है उनको, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर यूपी बिहार नॉर्थ एंड साउथ सब जानता है। अगर अरविंद केजरीवाल को देखा जाए तो बात भी अच्छे कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ना अभी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है उनका, क्योंकि इसके पहले सीएम थे, उसके पहले वहाँ पे रेखा गुप्ता सीएम बन गए, दिल्ली से वो सीएम मतलब नहीं है, हार चुके हैं। एंड एक दूसरी बात, उनका ज्यादातर तो अब मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कि पीएम की रेस में वो दौड़े, ठीक है, क्योंकि वो सीएम से ही वो थक चुके हैं। अब उनके ऊपर कई ऐसे आरोप भी लग चुके थे, ऐसे शराब घोटाले को लेकर काफी सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होगा। हम लोग को इस चीज पे बहस नहीं करना है, हम लोग को पीएम को फिल्टर करना है कि ठीक है कि इंडिया का आने वाला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए या किसकी चांस ज्यादा है, ठीक है। तो अगर अरविंद केजरीवाल, चलो मान लेते हैं, अगर उनके ऊपर से ये जो शराब का आरोप है, जो भी जितने भी आरोप है, अगर उनको हटा भी दिया जाता है, तो भी अगर सीएम योगी आदित्यनाथ एंड राहुल गांधी और अमित शाह इन लोगों से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा मतलब बैकफुट पे नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल को अपन लोग फिल्टर कर देते हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। और अब बच गए मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एंड राहुल गांधी, 3 लोग बचे हैं। नितिन गडकरी को भी ले लेते हैं। नितिन गडकरी हम इस रेस में नहीं जोड़ेंगे, इन लोग से कंपेयर नहीं करेंगे। नितिन गडकरी ना उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं
कि जबकि भारतीय जनता पार्टी में मोदी बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं, या फिर वो अमित शाह बन सकते हैं, और इनके अलावा अगर कुछ होता है, इन लोगों के ऊपर कुछ आरोप लग जाए, या फिर कोई मतलब तीसरा ऑप्शन नितिन गडकरी को रखा गया है, ठीक है, और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, मतलब उनके बातों से ऐसा लगता है, तो अब अपन लोग नितिन गडकरी को भी साइड में रख देते हैं। तो अब बचे कितने लोग? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी, ठीक है। अगर देखी जाए तो अमित शाह की पॉपुलैरिटी इतना नहीं है कि वो देश के पीएम बन सके। अगर ऐसा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता आती है, अगर सत्ता में आ जाती है, पीएम मोदी के नहीं रहने की बात हो रही है, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत या फिर सत्ता में आती है, तो हो सकता है कि अमित शाह बन सकते हैं पीएम, ठीक है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर बनाने में जो अहम रोल निभाते हैं, जो मेजोरिटी है, वो ज़्यादा उनको नहीं चाहते हैं कि अमित शाह पीएम बने, ठीक है। ज़्यादातर लोग उनको पीएम नहीं देखना चाहते हैं, तो अब हो जाते हैं अमित शाह भी साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब पूरी की पूरी लड़ाई योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी में हो जाती है, ठीक है। तो अगर पूरे देश को अगर एनालाइज करके देखा जाए, तो भारत की 150 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो दो लोगों में लड़ाई होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके, एंड राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो भाई अब इन दोनों में एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगता है, ठीक है। फिर भी एनालाइज करते हैं कि ये दोनों में कौन जीत सकते हैं, कौन बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, किसका पलड़ा भारी ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप पलड़े के बारे में बात करो तो सबको पता होगा कि पलड़ा तो थोड़ा सा राहुल गांधी का ही भारी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेजोरिटी है, एक देखो पलड़ा से नहीं होता है, मेजोरिटी भी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के फेवर में। मेजोरिटी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है, मतलब ज्यादातर जो वोटर हैं इस देश के, उनको देखते हैं जिस नजरिए से प्रधानमंत्री मोदी को, सेम टू सेम वैसे ही उनका वोट शिफ्ट हो जाएगा सीएम योगी के ऊपर, ठीक है। तो हो सकता है कि सीएम योगी मतलब बन सकते हैं, लेकिन एकदम जोरदार टक्कर है। एंड दूसरी तरफ देखी जाए तो देश के मतलब बहुत से लोग अब तक मतलब आने वाले टाइम तक, उस टाइम पे जब लड़ाई होगा, तब तो कुछ लोग उब चुके होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाकर किसी मतलब कांग्रेस ही दिखेगा उस टाइम पे, तो हो सकता है कि कांग्रेस को ही लाया जाए पीएम पे, क्योंकि लोग है ना, तो हो सकता है कि लोग राहुल गांधी के बारे में कुछ सोच ले। लेकिन ये मेजोरिटी चाहेगी, जो मेजोरिटी जो अभी नरेंद्र मोदी के साथ है, वो मेजोरिटी में से कुछ परसेंट कुछ लोग चाहेंगे तभी राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये लड़ाई थोड़ा सा उल्टा होने वाली है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज तो मैं भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि मैं भी कम से कम 1 हफ्ते से इस पे रिसर्च कर रहा था कि आने वाले देश का मतलब अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं। मैं भी रिसर्च किया, मैं 2-4 अपने दोस्तों से भी थोड़ा सा एनालाइज किया, पूछा, जो लोग मतलब प्रधानमंत्री मोदी के जो करीबी लोग हैं, मतलब उनको ज़्यादा उनके फैंस हैं एक तरह बोला जाए, उनसे भी मैं बात किया, राहुल गांधी के फैंस से भी बात किया, एंड अदर भी 2-4 10-15 लोगों से बात किया कि हो सकता है, मतलब जो भी जिनसे भी बात किया, तो ऐसा कोई नॉर्मल नहीं है, उनको ज़्यादा नॉलेज थी, इस हिसाब से मैंने बात किया। और इन सारी चीज़ पे हमारे जो भी 2-3 दोस्त लोग थे, रिसर्च करके भी देखे, तो हम लोग तो एंड में लड़ाई जाकर योगी आदित्यनाथ एंड राहुल गांधी के ऊपर लड़ाई, इन दोनों के बीच ही लड़ाई होती है। और अब आप लोग की बारी है, हम लोगों ने तो पूरा मेहनत कर लिया, कोशिश कर लिया, लेकिन यहाँ तक आ गए, लड़ाई अब इन दोनों में ही है। लेकिन अब जीतेगा कौन, ये तो फिर आने वाला टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। या अगर अभी मैं बताऊं तो थोड़ा सा राहुल गांधी का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि पीएम के रेस में बहुत दिन से चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कि सीएम योगी के फेवर में बात नहीं करके राहुल गांधी को बोल रहा हूँ पीएम के बारे में, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर प्रूफली देखोगे, अगर लॉजिकली भी अगर आप देखोगे, तो सीएम योगी एक उत्तर प्रदेश के सीएम है, ठीक है। अभी पीएम के रेस में वो दौड़े नहीं है, ठीक है। तो और राहुल गांधी इतने दिन से पीएम के रेस में दौड़ रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि पलड़ा इनका ही ज्यादा भारी बोला जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग कमेंट में बताओ, आप लोग की बारी है, हम लोग मेहनत करके थक चुके हैं, आप लोग बताओ कि भाई कौन हो सकता है अगला पीएम। और देखते हैं कमेंट में किसका ज्यादा आता है, ठीक है, किसको ज्यादा वोट मिलता है। कमेंट ही एक तरह से वोट है, आप बीजेपी, कांग्रेस ऐसे लिख सकते हैं, या राहुल गांधी या फिर मोदी ऐसे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, तो ताकि ऐसा कंपैरिजन में दिखाते रहता हूँ इस चैनल पे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट में।